हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन कराए थे 47 तक और 48 वाला क्वेश्चन आपको आज कराना है, स्टार्टिंग करानी है 48 से। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप स्थानांतरित कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना कि यहाँ कहाँ पर झूमी एवं मिल्पा की खेती की जाती है। खेती नहीं लिखा हुआ है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर ए, भारत और मैक्सिको। तो इसकी व्याख्या करते हैं। स्थानांतरित कृषि के तहत झूम कृषि भारत में एवं मिल्पा कृषि मैक्सिको में की जाती है। स्थानांतरित कृषि कृषि पद्धति का एक रूप है जिसमें किसान कृषि उद्देश्यों के लिए वनस्पतियों को काटकर और जंगलों को जलाकर भूमि के एक क्षेत्र को साफ करते हैं। इस प्रथा को स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्यपुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे? तुम्हारा आंसर होगा रूढ़िबद्ध धारणा से। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नानुसार आदिवासियों को मनोहर दिखने एवं उनके हाव भाव के बारे में शिक्षक द्वारा बताने की संकल्पना रूढ़िबद्ध धारणा को जोड़कर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं बी, जिसमें कि ए, बी और डी। ए, बी और डी। किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया? बाल विवाह की हानियाँ क्या हैं? कौन से कारक हैं जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की? तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नानुसार बाल विवाह की हानियाँ क्या हैं? साम्राज्यवाद का प्रभाव एवं राष्ट्रवाद को विकसित करने के कारक जैसे प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। एक बार फिर से व्याख्या कर लेते हैं। बाल विवाह की हानियाँ क्या हैं? साम्राज्यवाद का प्रभाव एवं राष्ट्रवाद को विकसित करने के कारक जैसे प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में मानचित्र कला तकनीक केंद्रित है। ऑप्शन हमारा सही होगा ए, विषयक थीमेटिक आधारित संप्रत्यों की बेहतर समझ पैदा करने पर। तो इसकी व्याख्या है, भूगोल में मानचित्र कला तकनीक रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित व प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। 52, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को समझ पाएं। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त होंगी? तो हमारा ऑप्शन होगा डी, जिसमें ए, बी और सी सही है। तो उनके क्षेत्र में सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों में आंकड़े एकत्रित करना और उनकी तुलना करना, स्वास्थ्य सेवाएं सरकार का प्राथमिक दायित्व पर चर्चा करना, लोगों का साक्षात्कार करना और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अनुभवों को बांटने को कहना। हम इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशा को समझने के लिए सरकारी व प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना, स्वास्थ्य सेवा पर चर्चा एवं लोगों के अनुभवों को
साझा करना जैसी गतिविधियाँ सबसे उपयुक्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कुछ ए कथन है, कुछ सामाजिक विज्ञानी अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक और विज्ञान का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। आर, प्रायः यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक और भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव है। तो हमारा आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। सामाजिक इसी व्याख्या करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा अपने सिद्धांतों में भौतिक व प्राकृतिक विज्ञान का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि मात्र प्राकृतिक व भौतिक तत्वों का ही वैज्ञानिक परीक्षण संभव होता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारा आंसर होगा रूप चित्रकारी, पोर्ट्रेट पेंटिंग, इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। तो रूप चित्रकारी, पोर्ट्रेट पेंटिंग। रूप चित्रकारी, पोर्ट्रेट पेंटिंग को प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यदि आपको प्राचीन इतिहास से परिचित कराना है तो निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करना सही होगा। गुफाओं की चित्रकारी, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, लघु आकारी चित्रकारी, अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास भारतीय प्रागैतिहासिक से शुरू होता है, जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर शास्त्री काल तक का इतिहास शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आसपास क्षेत्र की एक नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं और गाने, किसानों से साक्षात्कार करना। अब इसकी व्याख्या करते हैं। क्षेत्रीय नदी पर सामाजिक विज्ञान की एक परियोजना संपन्न करते हुए विद्यार्थी द्वारा नदी पर लिखी पुस्तकें, कविताएं एवं गाने तथा किसानों के साक्षात्कार को संग्रहित किया जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है तथा सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, जिसमें कि ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी, चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना, ऐसे चित्रों का मानचित्र पर पता लगाना। इसकी व्याख्या करते हैं। चित्रों के साथ सूचनात्मक लेख बनाना एवं मानचित्र पर परीक्षण करना जैसी गतिविधियां वन एवं घास के मैदान की समझ को आंकने के लिए विद्यार्थियों को दी जा सकती हैं। पौधे और पेड़ सक्रिय रूप से ऑक्सीजन देकर वायु की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु परिवर्तन को कम करने, जल संरक्षण, मिट्टी को बनाए रखने और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करके पर्यावरण को लाभान्वित करते हैं। इसलिए हमें पौधों और पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समय से पहलू का आकलन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें डी, ए, बी और डी। तो ए है
विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? आप लोग पूछा ना, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर ले। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू को आकलन करते हैं? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? बी, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाएं। डी, प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? इसकी व्याख्या करते हैं। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने की विधियाँ प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव एवं हरित क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम जैसे प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं। ब्लूमबर्ग की यह संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा पक्ष का एक पदानुक्रमिक क्रम है और प्रत्येक पक्ष के कुछ उद्देश्य होते हैं जो शिक्षकों के शिक्षण और छात्रों के अधिगम में मदद कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक कौशल शामिल हैं जिन्हें अधिगम के 6 स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। 6 स्तरों पर वर्गीकृत किया जाता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन तरीकों से स्थायी एवं नियमित नौकरी अनियमित नौकरी से भिन्न है? चर्चा कीजिए। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। हमारा आंसर होगा ए, समानता एवं अंतर। यह प्रश्न विद्यार्थियों की समानता एवं अंतर करने की योग्यता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। नियमित और नियमित नौकरी से इस प्रकार भिन्न है। स्थायी नौकरियों में छुट्टियों तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है, परंतु अनियमित नौकरी में ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? हमारा आंसर होगा बी, किसी मुद्दे पर विश्लेषण और मनन चिंतन करने की क्षमता। खुली किताब परीक्षा द्वारा अधिगमकर्ता के किसी मुद्दे पर विश्लेषण और चिंतन मनन करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किन मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, ए, बी, डी। तो समवयस्क, पीयर ग्रुप, समूह, स्वयं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। समवयस्क, समूह एवं स्वयं जैसे मूल्यांकनों में छात्र भागीदारी करते हैं। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो आपके 60 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी आपको कुछ भी अगर लिखना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।